हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर इन एटम। पहले फोर क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या उसका नाम दूसरा नाम स्पेक्ट्रम क्वांटम नंबर, और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। यानी कि अगर हम दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन ए है इलेक्ट्रॉन बी है, तो उसके लिए जो चारों क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू क्या होगा? आपस में सेम नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन ए का एन का वैल्यू आपस में एन का जो दोनों वैल्यू हो सेम हो सकता है, एल का वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन एम का भी सेम हो सकता है, लेकिन एफ और या एम एफ बोल सकते हैं। एफ एम एफ यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक एफ का दूसरा नाम है एम एफ भी से रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है वो चौथा का कम से कम वो डिफरेंट रहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन का। देखते हैं एन एल एंड एम, ये तीनों वैल्यू है जो दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एफ क्या होगा? यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? मस्ट डिफरेंट, यानी कि वो डिफरेंट ही होगा। देखते हैं एग्जाम्पल से। अगर हम देखते हैं दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अगर हम इसका दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसका दो इलेक्ट्रॉन लिए तो एन का वैल्यू सेम है। एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को पहले इसको चूज करते हैं। इसके लिए दोनों के लिए एल नंबर का वैल्यू क्या है? सेम है, 4। उसके बाद बात करते हैं एल का वैल्यू। तो एल का वैल्यू यहाँ जीरो है, दोनों के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एल का वैल्यू जीरो है, यानी एल क्या है? सबशेल। एल का वैल्यू सेम हो, यहाँ एन सेम, एल भी सेम हो गया क्योंकि एस ऑर्बिटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए भी एस ऑर्बिटल है। और तीसरा एम और एम एस को बात करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? एम इक्वल टू जीरो। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी एम का वैल्यू जीरो है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एम का वैल्यू जीरो है। लेकिन अब बात आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। अभी देख लीजिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर के लिए क्या हो गया? इसके लिए हो गया +1/2, और इसके लिए क्या हो गया? इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन मैंने चूज किया। अभी देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एम का वैल्यू दोनों का सेम है, एल का भी सेम है, एम का भी सेम है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन का +1/2 है, एक इलेक्ट्रॉन का -1/2 है, यानी कि डिफरेंट हो गया। अब इसमें यहाँ दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दोनों लेंगे, या दोनों यहाँ लेंगे, दोनों यहाँ लेंगे, या दोनों यहाँ, तो यही कंडीशन होगा। हालांकि अलग अलग कंपेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसका लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसका लेते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लिया और ये वाला ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए एन का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, एन की 4। एल का वैल्यू सेम है दोनों के लिए, पी का क्या है तो पी का के लिए एल का वैल्यू 1 हो गया। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या वैल्यू? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा -1 0 1। अब किसके लिए अगर -1 ले रहा हूँ, इसके लिए 0, इसके लिए 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए दोनों वैल्यू अलग हो गया। अगर इसके लिए 0 ले लिया तो इसके लिए 1। देखिए इसके लिए -1 कर दे रहा हूँ, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई भी। अब 3 वैल्यू है तो तीनों के लिए तीन तीन, ये 3 वैल्यू होते, तीनों ऑर्बिटल के लिए एक एक वैल्यू होगा। अगर इसको -1 ले रहा हूँ तो इसके 0, इसको 1। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 हो गया। तो अभी तक एन सेम हुआ, एल सेम हुआ, लेकिन एम क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। और ये देखिए और ये क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, ये इसके लिए -1/2 है, डाउनवर्ड ये होगा तो -1/2, या पूरा है तो +1/2, यानी कि दोनों एम भी डिफरेंट हो गए, एफ भी डिफरेंट हो गए। अब अगर ये वाला छोड़िए इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये भी डाउनवर्ड है,